1999-90 की दहाई में आतंकवाद के चलते कश्मीरी पंडितों को अपना घर कश्मीर में छोड़ना पड़ा। जम्मू, उधमपुर और देश के विभिन्न भागों में टेंटों में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर कश्मीरी पंडित मजबूर हुआ। टीन के उन टेंटों में, जिन टेंटों में 45 और 50 डिग्री की गर्मी में जीना तक मुश्किल था, उन्हीं मुश्किलात में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और जब तक सरकार की आंख खुली और सरकार ने इनको 2 रूम टेनेमेंट दिए, इन लोगों ने पढ़कर मेहनत करके दुनिया के कोने कोने में अपने लिए एक पोजीशन और एक ख़ास मकाम बनाया। लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित सड़कों पर है। और वो सरकार जिसने ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कश्मीरी पंडितों के सब दुख हरे जाएंगे, आज भी ये कश्मीरी पंडित सड़कों पर हैं। आखिरकार क्या वजह, क्यों कश्मीरी पंडित आज दोबारा से सड़कों के ऊपर है? आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम कमल पंडिता है। कमल जी, मुझे ये बताइएगा, सरकार ने ये कहा था कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सरकार आई है जो आपका ख्याल रखेगी, आपको घर भी भेजेगी और आपको नौकरियां भी देगी। हकीकत क्या है? सर, हकीकत यही है कि सरकार ने खाली बोला है कि चिंता मत करिए, लेकिन हम चिंता 2090 से ही हम चिंता में ही हैं। तो इस चिंता के लिए कभी सरकार ने कुछ सोचा नहीं। उन्होंने खाली कागज़ों में लिख तो दिया है कि चिंता मत करिए, मीडिया में आ गए चिंता मत करिए, लेकिन वो हम लोग जानते हैं हम चिंता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आज तक सरकार खाली सोती रही है, उनकी आंखों पे जू भी नहीं रही कि कश्मीरी पंडित के लिए हमें कुछ करना है, जिनका नाम वो हमेशा लेते थे हर मीटिंगों में, हर पेपर, हर मीडिया में, कश्मीरी पंडित। लेकिन आज सरकार शायद कश्मीरी पंडित को ही भूल गई है, उनको शायद याद है सिर्फ कश्मीर का वोट। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी नौकरियों का मामला है, ये कब निकली थी, कब एडवर्टाइज हुई थी, और उसके बाद क्या वजह हुई कि आप लोग आज भी अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास आज भी सरकारी नौकरी नहीं है? सर, ये 2010 में एक अनाउंसमेंट हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किए थे, 6000 पोस्ट किए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 11 साल हो गए, 12 साल हो गए कि 6000 पोस्ट अभी गवर्नमेंट एकोमोडेट ही नहीं कर पाती है। 2010 में इन्होंने एक पैकेज निकाला था, अप्रोक्सीमेटली 1600 पोस्ट, जिसमें गवर्नमेंट ने ये पता है गवर्नमेंट की कश्मीरी हिंदू जो है इसमें ना ST कैटेगरी फॉल करती है, ना ST कैटेगरी फॉल करती है, ना ALC फॉल करती है। बावजूद अब इसके उन्होंने 800 पोस्ट जो रिजर्व किए थे, जब उन्होंने लिस्ट निकाली तो 800 पोस्ट रिजर्व थे, तो गवर्नमेंट को ध्यान में आ गया भाई इनमें तो होती है रिजर्व कैटेगरी, तो होती नहीं है। तो गवर्नमेंट उसी 800 पोस्ट को डिरिजर्व कर दिया। जैसे कि उन्होंने डिरिजर्व किया और गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इसी एडवर्टीजमेंट से इन 800 पोस्ट को फिल करेंगे। तो समय के साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इन्हीं 800 पोस्ट की अलग एडवर्टीजमेंट निकाली, जिसमें हमारे कुछ भाई लोग कोर्ट में चले गए अगेंस्ट ऑफ जिसकी एडवर्टीजमेंट नहीं आनी चाहिए, हमें लगा दीजिए, जिसमें उनको एक कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि इनको नौकरी दे दी, जिसमें 221 लड़कों को नौकरी मिली है। और जैसे 221 लड़कों को नौकरी मिली है, गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे उनको लगाया, जिसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अपेयर भी नहीं किए थे इंटरव्यू में, फॉर्म भी नहीं भरा था। अपेयर की तो बहुत बड़ी बात है, फॉर्म भी नहीं भरा था, तो उनको लगाया। जैसे कि उनका गवर्नमेंट नौकरी गए, हम भी कोर्ट में चले गए, जैसे कि हमारा मेरिट भी है, फॉर्म भी भरा है। सबसे बात है हमने फॉर्म भरा है, हमने इंटरेस्ट दिखाया कि हम कश्मीर जाएंगे, तो हमने मेरिट भी लाया है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने हमारी सुनी नहीं, हम कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट में हमें सेम रूलिंग हमें भी मिली, तो कंसिडरेशन जो इंटरम जजमेंट दी कोर्ट ने, बट गवर्नमेंट ने वो मानी नहीं, उन्होंने सीधा से इनकार कर दिया कि हमें नहीं देना है। जबकि हम कोर्ट में गिर गए तो कोर्ट ने हमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया, और कोर्ट ने ये पोस्ट जो है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट खुद लिख के देती है कोर्ट में, हमारे पास ये 2000 के पोस्ट पड़े हैं, तो कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, ये पोस्ट रिजर्व की है हमारे लिए, जब तक इनका फाइनल डिसीजन नहीं होगा तब तक इसको रीएडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। बावजूद ऑफ दैट कोर्ट, अभी तो कोर्ट केस में कोर्ट में चल रहा है, बट क्या गवर्नमेंट हमें आजकल कहती है कि हमारे पास पोस्ट नहीं है। अगर तब पोस्ट थी तो आज पोस्ट कहाँ गई? या तो चोरी छुपे उनके लिए दे दिया, किसी को करप्शन करके, व्हाट्सएवर करके उन्होंने यहाँ तो वो पोस्ट फिल किए हैं। अगर तब कोर्ट में वो लिख के देते हमारे पास पोस्ट हैं, आज वो कैसे बता रहे हैं हमारे पास पोस्ट नहीं है? कोर्ट की डायरेक्शन क्या थी कि कोर्ट ने ये कह दिया था कि इन लोगों के लिए ये पोस्टें रिजर्व कीजिए, मामला जब तक कोर्ट में खत्म नहीं होता तब तक ये पोस्टें जो आपके लिए रिजर्व रहेंगी। क्या उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट निकला? क्या सरकार के साथ किसी भी स्तर पर आपकी बात हुई? सर, सरकार के साथ हमारी बिन टाइम पे तो बात होती रही है। कभी एक सरकार, अभी तो खुश की बात है कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं यहाँ पे, हमारे एडवाइज़र साहब हैं। बहुत टाइम के जब बीबी व्यास सर थे हमारे यहाँ पे, तो उनसे हमारी जब बात हुई थी, और यहाँ जनता दरबार लगता था सर्किट हाउस में, तो हमारी बात जब बीबी व्यास सर से हुई तो हम श्रीनगर भी चले गए, तो उन्होंने हमें बुलाया था। श्रीनगर में बात भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं
यहाँ पे रह के इसका कुछ ना कुछ हल निकाल दूंगा आपके लिए। बट हमारी बदकिस्मती है कि बीबी व्यास सर यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो तब से हमारा ये केस मतलब फायर टेबल टू टेबल ही जाता रहा है। केस कोर्ट में भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट वकील आके तारीख पे तारीख ली जाती हैं। ये तो वो एज इट इज जैसे फिल्म दामनी में होता है, तारीख पे तारीख, वही हमारे साथ होता है। मुझे बताइए कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में ओवर एज हो चुके हैं, 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और इनएलिजिबल हो गए हैं सरकारी नौकरी के लिए? सर ऑलमोस्ट सारे लड़के जो इस केस में लड़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सारे ओवर एज हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है फिर आपको सरकार से इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स की रिलैक्सेशन भी मांगनी पड़ेगी कि जनाब अब आप अगर हमें अपॉइंट करेंगे, ये नौकरियां हमारे लिए तब निकली थी, अब रूल्स को रिलैक्स करिए। सर ऐसा है कि सरकार अगर कोई रिलैक्सेशन देती वो निकाल रही है। भी जो पोस्ट एडवर्टीजमेंट आई है सरकार की तरफ से, उन्होंने उसमें एक रिटन टेस्ट रखा है जिसमें कि मैं कहता हूँ मेरा ही छोटा भाई है जिसको मैंने 10th में पढ़ा, बड़ी मुश्किलों से पढ़ा है, और उन दिनों में हम यही कहते कि 40% आ गया तो पास हो गया, अपनी डिग्री होगी। आजकल मेरा ही भाई बेंगलोर से, महाराष्ट्र से ट्रेनिंग करके आ गया है, अभी घर में वो आजकल एग्ज़ाम दे देगा। तो उसने बेंगलोर में पढ़ा, और महाराष्ट्र मुंबई में पढ़ा है, मैंने एक 10th में पढ़ा है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि एग्ज़ाम में वही क्वालिफाई करेगा। मतलब कि ये है कि मुझे 90 में भी मैं ही बर्बाद था, 2022 में भी मैं ही बर्बाद हूँ, और 2040 में मैं ही बर्बाद रहूँगा। जो मेरी जनरेशन आ रही है उसके लिए तो गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, वो एग्ज़ाम पास करिए। हमारे लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हम वो चाहते हैं गवर्नमेंट से। यानी आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट इस मामले का निपटारा करे और जो पोस्टें आपके लिए रिजर्व की गई हैं उनके अगेंस्ट फौरन आपको अपॉइंट किया जाए। अब एक और अहम चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में वो भी माइग्रेंट बच्चे हैं जो कश्मीर में नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ट्रांसफ़र का प्रोविज़न होना चाहिए कि हम जम्मू भी आ सकें, क्योंकि आपने जिन हालात में हमें भेजा है, कभी वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो हम वहाँ परेशान हो जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है और इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? सर देखिए, हर एक नौकरी गवर्नमेंट जॉब में तो ट्रांसफ़र के ऑप्शंस होते हैं। वो गलत नहीं बोल रहे कि हमारी ट्रांसफ़र की ऑप्शन रखो, वेदर उनको श्रीनगर से बाहर करो या कुछ उनका ट्रांसफ़र का है, लेकिन उनका जो ट्रांसफ़र का किस्सा है वो तो मैं समझ लूँगा ये तो सेकंड है, क्योंकि उनका घर चल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा जब घर ही नहीं चल रहा है, हमें ट्रांसफ़र तो बाद की बात है, जब हम भूखे ही मर रहे हैं, हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं, तो ट्रांसफ़र तो चलो एक जगह बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कुछ सख्तियाँ जो वो हो रही है। बट हमारे लिए तो ये भी है ना, हमारे ट्रांसफ़र तो बाद की बात है, नौकरी ही नहीं है, खाना ही नहीं है। तो हमने बड़ी बार, मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, हमने बहुत टाइम उसको मेल भी किया अपॉइंटमेंट के लिए, हमें तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है, क्योंकि हम एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से एक लेटर जाती है या कोई सोशल एक्टिविटीज़ निकलते हैं, उनको 2 मिनट में अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब देते हैं, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। सेकेंडली, हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को ये किया है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप एक मीडिया चैनल पर लाइव डिस्कशन में आइए, हमारे साथ लाइव डिस्कशन कर लीजिए, हम भी अपने तथ्य सामने रखेंगे, आप भी अपने तथ्य सामने रखिए, जो गलत होगा पता लग जाएगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट तैयार नहीं। नटशल में ये है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये तो बेकार लोग हैं, इनको छोड़ो, इनकी बात ही नहीं सुनो। बहुत तो आपने साफ तौर पर सुना कि कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का क्या कहना है कि सरकारें जितनी भी जम्मू कश्मीर में रही हैं, हमारे नाम पर वोट लिया गया है, हमारे नाम पर सरकारें बनी हैं और हमारे नाम पर सरकारें बनी हैं और हमारे ही नाम पर सत्ता का मजा लोग भोग रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन कश्मीरी पंडितों की नौकरियों को लेकर सरकार ने जो वादा इनसे किया था और कोर्ट के जो ऑर्डर से, क्या उसको जम्मू कश्मीर की सरकार मानेगी?